यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक ने ईरानी कोर्ट और पुलिस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करना है और सरकार पर दबाव बनाना है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर को नष्ट किया गया और साथ ही कोर्ट को भी नष्ट कर दिया गया इन हमलों के जरिए। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि वहां पर जो एक सिस्टम है और खास तौर पे पुलिसिंग सिस्टम को तबाह करना, ताकि अंदरूनी तौर पर अगर कोई विद्रोह जन्म लेता है या गृह युद्ध जैसी जो स्थिति वहाँ पैदा होने की संभावना देखी जा रही है या जताई जा रही है, किया जा रहा है, उसको और ज़्यादा बल मिल सके। क्योंकि जैसे ही पुलिस सिस्टम ख़त्म होगा, जो लोग विरोध करते हैं इस सत्ता का, इस इस्लामिक सत्ता का, वो सड़कों पर आएंगे। और हो सकता है कि जिस तरह से लगातार अमेरिका और इजराइल ये कह रहा है कि ईरान के नागरिक इस सत्ता को संभालें और वापस अपने देश को अपने हाथों में ले, उसकी ओर ये एक बढ़ता हुआ कदम है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान पर 400 हमले हुए हैं, खामने का बंकर तबाह किया है, तेहरान में धुआं उठता दिख रहा है, ईरानी लॉन्चर्स को तबाह किया गया है, कुर्दिस्तान में हमला हुआ है और पुलिस हेडक्वार्टर को भी बर्बाद कर दिया गया है। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले जारी है। ये बेरूत पर इजराइल के लेटेस्ट हमले की तस्वीर है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल ने ज़बरदस्त बमबारी की है। इस इलाके में बमबारी से पहले इजराइल ने हमलों से इलाका खाली करने के लिए कहा था। इसके बाद एक बड़ी इमारत पर बम बरसाए गए। धमाके के साथ ये इमारत धराशायी हो गई और धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इजराइल का दावा है कि बेरूत के तायुने की बिल्डिंग हिजबुल्लाह का जो ठिकाना है उसे तबाह कर दिया गया है। तो बेरूत की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। तो बेरूत की ये तस्वीर है, जहां पर हमले के बाद आप देख रहे हैं कि एक घने रिहायशी इलाके में निशाना बनाया गया है। तो इसी धमाके की 3 अलग अलग तस्वीर आप देखिए। कैमरे 1 में आप दूर से देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमला होते ही एक धुएं का बड़ा सा गुबार आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरे कैमरे से देखिए, जो वीडियो सामने आया है उसमें आपको ये धुएं का गुबार आसमान के ऊपर छाया हुआ नज़र आ रहा है। और तीसरा ये कैमरा जो बता रहा है कि जब धमाका हुआ तो उस वक्त ज़मीन से किस तरह से लोग इस धमाके को देख रहे थे और कितना भयानक था। वहीं लेबनान में इजराइल का हमला जारी है। बेरूत के दक्षिणी शहर में भारी गोलीबारी भी हो रही है। पूरे शहर में ऑटोमेटिक फायरिंग की आवाज़ आ रही है, यानी कि ऑटोमेटिक राइफल से जो गोलियां दागी जा रही है उसकी आवाज़ आ रही है। इजराइल यहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। तो बेरूत में जो हमले हो रहे हैं लगातार, आप उसके गोलियों की जो आवाज़ें हैं सुन सकते हैं, जहां मशीन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर चुका है। शुक्रवार को आईडीएफ ने दाहिया में आईआरजीसी और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले में आईआरजीसी एयरफोर्स कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह नेवी यूनिट कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह फाइनेंशियल यूनिट कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह ऑपरेटिंग काउंसिल कमांड सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त तबाह कर दिया गया। इन हमलों के पीछे इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह के कमांड, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स को कमजोर करना है, ताकि उसके हमले इजराइल पर ना हो सके। और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी जबरदस्त हमला किया है। अंसार में रेड साइड से अभी भी धुआं उठता हुआ दिख रहा है। हमले के बाद हर जगह मलबा फैला हुआ है। इजराइल के हमले में कई इमारतें जलकर यहां पर खाक हो गई हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हुए हैं। इजराइल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और इजराइल के रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से इजराइल को निशाना बनाकर
दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया है। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है।